राज्यसभा में कोयला आवंटन से संबंधित फाइलों के कथित तौर पर गायब होने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और कुछ नेता अपने नतीजे निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ज्यादातर फाइलें दे दी गई हैं। प्रधानमंत्री के बयान से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने राज्यसभा में किया शोरगुल, सदन की कार्यवाही को करना पड़ा स्थगित। कोयला ब्लॉक आवंटन, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, एम्स सुपर स्पेशलिटी संकाय में आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही हुई बाधित, प्रश्नकाल हुआ स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्देश को चुनौती देने वाली 2G आरोपियों की याचिका को किया खारिज। निर्देश के तहत अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में उन्हें अपील दायर करने से रोका गया था। अप्रैल महीने में गुजरात विधानसभा द्वारा पारित लोकायुक्त बिल को राज्यपाल कमला बेनीवाल ने वापस किया। राज्यपाल ने बिल के लगभग सभी नए प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए कहा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने गुजरात लोकायुक्त मामले के संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए नियम अलग अलग नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल ने जो भी फैसला लिया है वह सोच समझ कर ही लिया है और ऐसे में उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। संसद ने संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को दी मंजूरी। राज्यसभा ने कल चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूर कर लिया। इससे पहले सदन ने इस बारे में रखे गए विपक्ष के संशोधनों को ध्वनि मत या फिर मत विभाजन के जरिए नामंजूर कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर जताया असंतोष। कहा, फैसले पर फिर से होना चाहिए विचार। शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में 121 अंक की तेजी के साथ 19,007 अंक पर पहुंचा। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30 अंक के तेजी के साथ 5,581 अंक पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 50 पैसे कमजोर होकर 66 रुपए 50 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 30 पैसे कमजोर होकर 66 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। ब्रितानी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोच का आज शिकागो में देहांत हो गया। वे 102 साल के थे। रोनाल्ड को 1991 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1960 में द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कास्ट शीर्षक से छपे अपने आलेख के कारण वे सुर्खियों में आए। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सीरिया पर सीमित हमले के मद्देनजर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूएस कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए वक्त मांगा है। इस मुद्दे पर अब तक ओबामा को सहयोगियों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है।